घमासान कब तक, ये सवाल अपने आप में कायम है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। घमासान कब तक और समाधान कब तक, ये दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले, किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। किसान जहां तहां डटे हुए हैं। किसानों ने आज अलग अलग हाईवे पर प्रदर्शन किया। किसानों ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, उनका ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जबकि सरकार की ओर से लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है, मगर अब तक बात बन नहीं पाई है। सरकार बात नहीं सुनी तो क्या मतलब, और क्या तरीका? वैसे ही अड़े हैं किसान, वैसे ही सरहदों पर डटे हैं किसान, वैसे ही आंदोलन कर रहे हैं किसान, वैसा ही है किसानों में आक्रोश। देखते देखते 17 दिन बीत गए, लेकिन किसानों को न सरकार पर भरोसा हुआ, न उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग छोड़ी। अलबत्ता अपनी मांग तेज कर दी। अब ये आंदोलन पंजाब तक का नहीं, भारत का नहीं, ये आंदोलन पूरे विश्व का भर चुका है। ये हमारे किसानों के आंदोलन को बिना कुछ दिए खदेड़ना चाहती है। इनकी नीयत और नीति किसानों के प्रति हमदर्दी वाली नहीं है। किसान नेता दिल्ली की सीमाओं पर तो पहले से ही डटे हैं, लेकिन आज अलग अलग जगहों पर किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया। आप आगे हमारी यही रणनीति, आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन को बढ़ावा मिलता रहेगा। हमारा कहना यही है, मोदी सरकार शुद्ध में आए और किसानों की बात सुने। किसान किसी भी सूरत में टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब तो किसानों ने 17 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को रिप्लेस करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि किसान पूरी तैयारी के साथ आंदोलन कर रहे हैं। ये पूरा जो उसकी खरीद नहीं हुई, उसके फसलों के रेट कब मिले, ये किसान जब दिल्ली की तरफ आया है, ये वापसी नहीं जाने का, अपना हिसाब किताब लेकर जाएगा यहाँ से, दिल्ली से। मनसा हमें सरकार की सब पता, हम ही क्या कोई हमसे वापसी जान लग रहे। कोई ऐसे हड़के फुड़का मान लेगा देश के किसान को। आ गया ना, आप चलाओ लाठी गोली, हमारे ऊपर चले जाएंगे, चलाओ। इधर किसान अड़े हैं, उधर सरकार लगातार उन्हें मनाने में लगी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से बताया कि कृषि कानून कैसे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने वाला है। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब हैंडल होगा। हम सब देसी लोग हैं, भारत के लोग हैं और भारत की बात को भारत में ही निराकरण तक पहुंचाएंगे। और मैं इस देश के किसानों की ताकत समझता हूं, किसानों की नीयत को भी समझता हूं। और किसान नेता जो हैं जेन्युइन, वो किसान की समस्या और उसका निराकरण यहाँ तक अपने को सीमित रखेंगे। और मैंने उन्हें पहले भी कहा है कि वार्ता जब चल रही हो तो बहुत ज्यादा आंदोलन के आगामी चरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के ऊपर हो रहे जुल्म के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों पर किसी तरह का कोई जुल्म नहीं हो रहा, किसान मिल बैठकर समाधान निकालें। अभी तक किसानों के ऊपर कई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कई गोली नहीं चली, कई किसानों को रोका नहीं गया, किसान को सम्मान के साथ डील किया गया। आज भी सरकार चाहती, राज्य सरकार चाहती, हरियाणा की सरकार चाहती, पुलिस चाहते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई होती। किसान टोल नाके पर चले थे, किसी ने काठी नहीं चलाई, किसी ने उनको रोका नहीं। आज भी लोग शांतिपूर्ण रूप से उनको आंदोलन कर रहे हैं तो उनके बाद सम्मान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार के कारण कोई किसान का मृत्यु नहीं हुआ, ना सरकार ने किसी कार्रवाई के कारण मृत्यु हुआ है। किसान डटे हैं, इसलिए विपक्ष के पास भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के मंत्री तय करें कि आंदोलन करने वाले लोग किसान ही हैं। आप ऐसे लोगों का जो सच्चे देशभक्त हैं और देश का पेट पालते हैं,
उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, कभी चीन समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक, कभी माओवादी, कभी अल्ट्रा लेफ्ट, कभी नक्सलवादी कहकर आप घोर अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्रियों से माफी मंगवानी चाहिए। हमारी मांग बड़ी सीधी है, प्रधानमंत्री जी आप खुद बात करिए। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन इस वक्त राजनीति की धुरी बना हुआ है। ये भी साफ है कि किसान आंदोलन ने सत्तासीनों के माथे पर शिकन ला दी है। शायद यही वजह है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की ताकि कोई हल निकल सके। सरकार पूरी कोशिश में है कि किसान आंदोलन के दौरान किसी भी तरह से हालात न बिगड़ने पाएं, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है उससे सवाल उठना लाजमी है कि आक्रोशित किसान कैसे मानेंगे और कब तक मानेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा, अभिषेक आनंद और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार किसान के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन घमासान कब तक, ये सवाल अपने आप में कायम है, क्योंकि अब तक इस बातचीत के जरिए भी बीच का कोई रास्ता नहीं निकला है। वैसे किसानों ने आज के लिए जैसा ऐलान किया था बिल्कुल वैसा ही किया भी। किसानों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इसके साथ ही किसानों ने कई जगहों पर टोल बूथ पर कब्जा कर लिया और टोल को फ्री कर दिया। कई जगहों पर टोल प्लाजा पर किसानों की पुलिस से जमकर झड़प भी हो गई। गली गली जाम कर देंगे, लोगों को फ्री लगाएंगे, फ्री जाएंगे। हाईकमान ने आदेश करा है कि आज के दिन हम टोल फ्री करें। किसानों ने जैसा ऐलान किया था ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं। किसानों ने कई जगह टोल प्लाजा फ्री करा दिए। ये तस्वीरें दिल्ली में सराय काले खां के पास की हैं। यहाँ मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया और बिना टोल लिए गाड़ियों को पार कराया। दिल्ली में धरने पर बैठे किसान नेताओं ने आज से आंदोलन तेज करने के लिए दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने के साथ साथ सभी टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान किया था। किसान पूरी मजबूती के साथ है, अगर आदेश हो गया तो वो हाईवे जाम कर देंगे। किसान तो बिल्कुल यहाँ तना बैठा बिल्कुल आंदोलन के लिए, क्योंकि जिस तरह से कानून वापस करने के लिए किसान यहाँ आंदोलन कर रहा, सरकार बात नहीं सुनी तो क्या मतलब और क्या तरीका। एक देश के राजा अगर प्रजा की बात ना सुने तो आंदोलन नहीं होता, और क्या हो। बात नहीं सुनी जाने की किसानों की, हम तो गली गली जाम कर देंगे। हम तो देश के लिए पैदा होते हैं। सरहद पे किसान का लड़का होगा, अन्न भी पैदा किसान करे। देश के लिए हमसे ज्यादा कीमती कौन है, और हमारी सुनी नहीं जा रही। इसे देखते हुए कल रात से ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी NH 48 पर मोर्चा संभालने के लिए लगाए गए हैं। SSP ने कहा है कि किसी भी सूरत में टोल प्लाजा फ्री नहीं होने देंगे। बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर टोल पड़ता है। यहाँ इसको देखते हुए जिस तरह से किसानों ने कहा है, भारी फोर्स की तैनाती आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो फरीदाबाद की पुलिस है बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुई है। अब से कुछ देर पहले इनको बाकायदा जो इलाके के ACP हैं मोजीराम जी, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी। हम सीधे उनसे बात करते हैं। जनाब, अच्छा, आपका कहना है कि जो ये आह्वान किया गया था कि टोल फ्री कर देंगे, आप उसे होने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारी फोर्स इस बात के लिए अलर्ट है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की क्लियर कट डायरेक्शन है कि हर प्रकार से शांति बनी रहे, और हमारे जिले में या जिस एरिया में हम ड्यूटी कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। कितनी फोर्स तैनाती होगी? हमारे पास 200 जवान हैं, इंस्पेक्टर हैं और हमारे जो है SHO और दूसरे जवान। किसानों ने झजारसी टोल प्लाजा को भी फ्री कर दिया।
इस वक्त हम लोग छिजारसी टोल प्लाजा पर हैं। आंदोलनरत किसानों ने यहाँ पर टोल बूथ पर कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्री कर दिया है यहाँ पर रास्ते को और गाड़ियां बिना टोल दिए आराम से निकलती चली जा रही हैं। करीब 70 से 80 की तादाद में ये किसान है। पुलिस बल तैनात है, लेकिन किसानों को नहीं रोक रहे हैं अभी, क्योंकि संख्या कम होने के कारण ये सारे टोल पर एक साथ कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक टोल को फ्री कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टोल के जो बैरियर्स हैं उनको अपने हाथ से उठाया जा रहा है और उसके बाद वहां से गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला के पास बने शंभू टोल प्लाजा की ये तस्वीर वानगी भर है। किसानों के ऐलान के बाद एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने आज खुद ही टोल प्लाजा को फ्री घोषित किया। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली किसान आंदोलन का गढ़ बने हुए हैं। फिलहाल हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और किसानों ने जो ऐलान किया था कि आज जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको मुफ्त किया जाएगा, तो दूसरी तस्वीर ये देखिए कि अभी भी किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ पंजाब से लगातार कूच कर रहे हैं। तो टोल प्लाजा हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो टोल के उस तरफ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, भाषणबाजी वहां पर हो रही है। तो पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं हर तरीके के हालात से निपटने की पूरी तैयारी यहां पर की हुई है। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी ऐसा ही हाल रहा। रात के 12 बजते ही टोल प्लाजा के तमाम गेट खोल दिए गए। गाड़ियां बगैर टैक्स दिए फर्राटे से निकलती रही। टोल कर्मियों की जगह किसानों ने ले ली। जमकर नारेबाजी भी करते रहे किसान। और हमने पूरे 12 बजे यहाँ से गरोंडा टूल है वो हमने फ्री करवा दिया है। समझना आसान है कि किसान अब कृषि कानून के खिलाफ आर पार के मूड में है। वो हर हाल में कृषि कानून को रद्द करने पर अड़ गए हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अभिषेक आनंद और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों की ओर से 2 टूक कह दिया गया है कि अब तो उनका आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। सीधे रुख करेंगे सिंघू बॉर्डर का। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी सिंधु बॉर्डर पर स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि लगातार ये एक ऐसी जगह है जो कि किसान आंदोलन का केंद्र के रूप में भी पूरे देश में इसकी पहचान बन गई है और इसके साथ ही वहां पर किसानों की मीटिंग भी हो रही थी। क्या जानकारी मिली है, आगे का क्या है किसानों का प्लान? देखिए, आज पूरे दिन जो किसान नेता हैं वो सिंघू बॉर्डर पे उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आंदोलन को वो और तेज करेंगे। अगर 3 मांगे जो उन्होंने कही है कि सरकार सीधे तौर पे अगर उनकी बात नहीं मानती है तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। लेकिन साथ साथ ही किसानों ने ये भी साफ किया, जो कमलप्रीत पन्नू जी वहां पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि बातचीत से वो इनकार नहीं कर रहे हैं, वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन संशोधन पर कोई बातचीत नहीं होगी, कानून वापसी पर ही बातचीत होगी। ये उन्होंने जो बातचीत जो सरकार से चल रही है, जो 6 बार हो चुकी है अभी बातचीत, उसको लेकर के कही। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि जो आंदोलन है उसको तेज करने की तैयारी है। राजस्थान के शाहजहांपुर की तरफ से किसान आएंगे, दूसरी तरफ महिलाओं को बोला गया है कि वो यहाँ पर आना चाहती है, वो यहाँ पर जो टोल नाके वहां पर आएंगे। जो सिंघू बॉर्डर है उनके लिए अलग से पूरी व्यवस्था की जाएगी, कहां पर वो बैठेंगी, पूरा वाटर प्रूफ एक टेंट होगा जहां पर महिलाएं बैठेंगी, उनके लिए अलग से वॉशरूम वगैरह जो पूरी एक व्यवस्था होती है, पूरा सिस्टम वो बनाया जाएगा। और साथ ही साथ पूरे देश से कैसे किसानों को और जोड़ा जाए, इस रणनीति पे चर्चा हुई। तो किसान एक तरफ तो अपनी जो लड़ाई पूरे देश से किसानों को कैसे जोड़ा जाए, अब रणनीति इसी बारे में बनाई जा रही है कि आंदोलन को और धार कैसे दी जाए। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो किसान आंदोलन लगातार तेज होता हुआ चला जा रहा है और अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके हम सामने रखते हैं और आपको बता दें, उसके जरिए बताएंगे कि 6 दौर की बातचीत हो चुकी है किसान सरकार के बीच में, लेकिन आखिर बात क्यों नहीं बन रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक एक करके वो तमाम बातें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कब कब क्या हुआ है। 14 अक्टूबर 2020 को कृषि सचिव के साथ किसानों की बातचीत हुई।
लेकिन बातचीत नाकाम रही। कोई भी नतीजा नहीं निकला इस बातचीत का। कृषि सचिव के साथ किसानों ने आमने सामने बैठकर बातचीत की थी। 14 अक्टूबर को कृषि बिल को लेकर बातचीत बेनतीजा रही, कोई समाधान नहीं निकल पाया था। इसके आगे बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। इसके आगे भी बातचीत के कई दौर चले, लेकिन कभी भी समाधान नहीं निकला। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 13 नवंबर को सरकार किसान के बीच 7 घंटे की लंबी चौड़ी बातचीत हुई। 7 घंटे तक की बातचीत, लेकिन नतीजा सिफर। किसान अपनी उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं कि एक तरफ एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, दूसरी तरफ तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री पीयूष गोयल इसमें शामिल थे। सरकार के साथ किसानों की इस बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल पाया, हालांकि कोशिश होती हुई जरूर नजर आई। उसके बाद बारी आती है 1 दिसंबर की सरकार किसान में 3 घंटे की बातचीत होती है। 3 घंटे की इस बातचीत में भी कृषि मंत्री की मौजूदगी रहती है केंद्र के साथ किसानों की, लेकिन कोई बातचीत यहां पर भी नहीं बन पाती है और नतीजा सिफर रहता है। इसके बाद ठीक 1 दिन के बाद यानी कि 1 तारीख को बातचीत होती है, दूसरे दिन को गैप करके 3 तारीख को सरकार और किसानों के बीच 7 घंटे की लंबी चौड़ी बातचीत होती है, लेकिन इस बातचीत के जरिए भी कुछ ऐसा ठोस निकल नहीं पाता है। चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रह जाती है और कुछ भी ऐसा ठोस सामने नहीं आता है जिससे कम से कम किसान आश्वस्त होकर वापस अपने घरों की ओर जा सके। सरकार किसान में 4 घंटे से ज्यादा देर की बातचीत होती है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल कब कब क्या क्या हुआ। इन बातचीत के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि 6 दौर की बातचीत के जरिए भी कोई रास्ता नहीं निकल सका। 5वें चरण की बातचीत में भी नतीजा नहीं निकला। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भी किसानों से मुलाकात करते हैं, उनको बुलाते हैं, लंबी चौड़ी बातचीत होती है, लेकिन उस दौरान यानी कि देखिए 3 घंटे की बातचीत के बाद भी किसान नहीं मानते हैं, जब खुद अमित शाह उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि लिखित आश्वासन यहां पर सरकार देगी। इस बातचीत में सिर्फ ये बात बनी थी और उसके अगले ही दिन यानी कि गृह मंत्री से मुलाकात के अगले ही दिन लिखित में यहां पर किसानों के पास वो फॉर्मूला चला जाता है। किसानों का आगे का प्लान अब जान लीजिए। आंदोलन तेज करने का ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार हमें सिर्फ और सिर्फ घुमाने का ही काम कर रही है। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल का ऐलान यहां पर किसानों की ओर से किया गया है। आज एक तरफ जहां टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान था, तो 14 तारीख से आंदोलन को और धार देने की ये कोशिश। देश के सभी डीसी दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे, ये किसानों का मजबूत प्लान, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। दिल्ली जयपुर हाईवे ठप करने की चेतावनी भी दी गई थी किसानों की ओर से और लगातार अपनी चेतावनी को वो और धार देने के लिए देश के दूसरे हिस्सों के किसानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश और कवायद में लगातार लगे हुए हैं। तो ये तो किसानों का पूरा प्लान हो गया, लेकिन किसानों का अब आगे की रणनीति को लेकर खुद उनकी जुबानी पूरी की पूरी किसान आंदोलन की इस कहानी को जानिए, सुनिए किसानों को। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी, हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते, उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर चौथी मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने एक छोटा सा फैसला ये ले लिया है कि सरकार के ऊपर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता रहे और ये ऐसा ना हो कि लोगों में कोई मायूसी छा जाए कि लंबे टाइम से बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कोई मायूसी छा जाए। इसलिए हमने 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चितकाल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। तो 14 दिसंबर को भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है, अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान किसानों की ओर से। वहीं कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और किसान आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी, खुद आप किसानों की जुबानी सुन रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार जल्द से जल्द गतिरोध खत्म करने की उम्मीद जता रही है। हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से
मार्च करेंगे। मेरी केंद्र के नेताओं से भी निरंतर चर्चा हुई है ओवर टेलीफोन। आज भी मैं उनसे मिला हूं और मैं पूरी तौर पर उम्मीद करता हूं कि इसका एक म्यूचुअल सा रास्ता दोनों पक्षों का निकलेगा, जिससे ये स्टैंड ऑफ जो है हमारे बॉर्डर्स पर, इसको हम रिजॉल्व करें। अब सवाल यह है कि सरकार आगे अपने कदम कैसे बढ़ाएगी। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। क्या इस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाएगी, या बार बार जो बातें कही जा रही हैं कि दरअसल आधुनिक कृषि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, बेहतर कृषि के लिए बहुत जरूरी है इन तीनों कानूनों को देश भर में लागू किया जाए। यथास्थिति जस की तस किसान आंदोलन कब तक जारी रहेगा, घमासान कब तक और इसका समाधान कब तक, इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर।